Hello students, in the third video I told you how can you express rational number that is non-terminating repeating decimals in the form of p by q. In this video I am going to tell you how can you represent rational numbers on number line. तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो भाई जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं आपको पता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीजें आपको पता हो गई। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितने होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो सब भी रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है यानी एक फ्रैक्शन के रूप में हम उसको लिखते हैं, तो चलो पहले हम यही समझते हैं फ्रैक्शन कितने तरह का होता है। तो देखो ध्यान से, फ्रैक्शन दो तरह का मिलेगा आपको। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान से मेरी बात समझो, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 2/3, तो लगभग इसकी वैल्यू 0.6 आएगी। तो ये 1 और क्या 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ये वैल्यू। वैसे ही जितने भी आपके जैसे ये 2/5 लिख दिया तो ये 0.4, ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। लेकिन जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो 0 से बड़े होंगे। जैसे मैंने अगर तुम्हारे सामने कर दिया 5/2, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब मैंने बताया कि न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो इसकी वैल्यू आ गई क्या 2.5, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जनरली ये कोई बताता नहीं है जल्दी रियल नंबर में, लेकिन मैं सोचा कि भाई फ्रैक्शन आपको जानना चाहिए और ये बहुत जरूरी चीज है। तो अब हम जरा नंबर लाइन को समझेंगे। नंबर लाइन है क्या? इस वीडियो में मैं आपको रैशनल नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। थर्ड वीडियो इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो बनेगा जिसमें मैं इस तरह के नंबर्स को यानी कि रूट में लिखा होगा कोई डेसिमल, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं, नंबर लाइन को समझते हैं। भाई ये नंबर लाइन है ना, इस पे सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे इस पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस चीज को समझते हैं। अब यहाँ पे वैसे तो इंटीजर्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मालूम है इन दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो वो सब इसमें आ जाएंगे। कैसे करना है रिप्रेजेंट, यही आपको सीखना है। तो भाई देखो, इंटीजर का मतलब मैंने बताया था ऑल द नेचुरल नंबर्स, all the negative of natural numbers along with 0 is called integer। फिलहाल तो ये इंटीजर आपके लिखे हुए हैं, लेकिन किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में या दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ये बात आपको पता करनी है। यानी कि लगभग सारे नंबर इस पे आ जाएंगे। अब उनमें से कुछ नंबर्स को हमें एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहले एक बार आप थोड़ा समझिए। इसमें 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। और 0 से इधर जितने नंबर आएंगे वो सब कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। ये सब 0 से छोटे कहलाएंगे, ये निगेटिव होते हैं। 0 से बड़े ये सब हैं, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने रख दिया, रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट 1/3 ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 1/3 ऑन ए नंबर लाइन। 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो भाई 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है।
तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ 1/3 विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो यानी कि अब 0 और 1 के बीच में आएगी, ये क्लियर हो गया। तो आप क्या करो, 0 और 1 को थोड़ा हाईलाइट करो। ऐसे हाईलाइट करने का तरीका, 0 को मैंने यहां रख दिया और 1 को रख दिया यहां पे। बहुत ध्यान से समझना। अब इस वैल्यू को हम क्या करें, इस वैल्यू को हम कितने इक्वल पार्ट में तोड़ें। ये पूरा एक यूनिट वैल्यू है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा यहां हो गया। तो अब क्या देखो, ये जो फर्स्ट वैल्यू आई यहां पे, यानी इस 1 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 0 से 1 तक के डिस्टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट। ये ध्यान रखना, स्केल का यूज करना है तुमको। जो फर्स्ट पार्ट यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू आएगी ये होगा 1/3। ये क्या होगा, 1/3, यानी पूरे 1 का तिहाई हिस्सा हो गया। और ये होगा 2/3। और जब यहां पे तुम आओगे तो यहां पे लिखोगे 3/3। तो 3/3 का मतलब कुछ और नहीं, 1 ही है। तो यहां लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको लिखो या फिर इसको हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे 3/3 आएगा तो इसका मतलब ये 1 ही हो गया। 3/3 का मतलब कट के 1 आएगा। तो ये 1/3 हमको रिप्रेजेंट करना था, तो हमने 1/3 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ ऊपर एरो लगा देने का मतलब ये हो गया कि 1/3 हमारा ये नंबर है। इस नंबर लाइन पे 1/3 यहाँ पे है, जो 0 और 1 के बीच में है। ओके, अच्छा मान लो हमने तुमसे कहा 3/4 को नंबर लाइन पे, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, रिप्रेजेंट 3/4 ऑन ए नंबर लाइन। तो भाई 3/4 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। ध्यान समझो, एक बात बताओ, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बोलो 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 भाई। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन 0 और 1 के बीच में आएगा। तो बस वही काम फिर करना है, 0 और 1 के बीच में 3/4 आएगा, तो 0 और 1 को वापस ऐसे ही मैग्नीफाइड कर देना है। कर दिया तुमने। अब देखो, अब यहां पे ये डिनोमिनेटर देखो क्या लिखा है, 4। क्या है, 4। यानी कि 0 से 1 के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको बराबर यानी इक्वल पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में तुम डिवाइड कर दो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट इक्वल होना चाहिए। आप स्केल से बनाना, हम बोर्ड पे बना रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो क्या होगा, 1/4। सेकंड पार्ट क्या होगा, 2/4। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। और ये वैल्यू 4/4 होगी, जो कि कट के वापस 1 ही हो जाए नहीं है। तो हमें क्या चाहिए था, 3/4। अब की बार ये इस नंबर लाइन पे यहाँ पे है, 0 से 1 के बीच में 3/4 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। कितना आसान है। चलो और देखते हैं, रिप्रेजेंट 3/5। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन बताता जा रहा हूं। रिप्रेजेंट 3/5 ऑन ए नंबर लाइन। 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो भाई 3/5 है तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब ये फ्रैक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब साफ तौर पे ये हुआ कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो इसका मतलब है वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। तो हमने फिर इसको क्या किया, 0 और 1 को किया हाईलाइट। ध्यान से देखो, यानी कि 3/5 की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगी। तो 0 को यहां ले आए, 1 को यहां ले आए। अब क्या करने वाला हो यार, ध्यान देखो, अब यहां पे डिनोमिनेटर में लिखा है क्या, 5। मतलब इस डिस्टेंस को आपको अब की बार इस क्वेश्चन में 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 1 2 3 4 5। छोटा बड़ा हो जा रहा है मुझसे, आप स्केल से बनाओगे सही बनेगा। थोड़ा और बढ़िया बनाया क्या, अच्छा 1 2 3 4 5। चलो ये हो गया। तो ये पहला वाला आएगा वैल्यू, ये होगा 1/5। दूसरा वाला वैल्यू जो ये है वो होगा 2/5। ये हो जाएगा 3/5।
ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 5/5, यानी ये तो 1 ही हो गया। तो हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना था, तो ये है हमारा नंबर, बस इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दो, ये हो गया रिप्रेजेंट। कितना आसान है कि नहीं? तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात मैंने किया कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। अब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करने वाला हूं, ध्यान देना। इसको मिटा दिया है, ओके, इसको भी हटाओ। चलो अब जरा थोड़ा सा इसको सीधा सीधा कर दिया जाए, यहां से ये। चलो अब देखिए, मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिप्रेजेंट 5/3 या फिर 3/2, रिप्रेजेंट 3/2 आने नंबर लाइन। भाई 3/2 का मतलब क्या है? 1.5। इसका मतलब ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी, तो 1 को यहां से ले आओ और यहां हाईलाइट कर दो, 2 को यहां ले आओ, क्योंकि ये वैल्यू हमारे 3/2 1 और 2 के बीच में आनी है। तो 1 को यहां ले आया, 2 को यहां ले आया, मतलब इसको हमने मैग्नीफाइड किया। अब 3/2 तुमको चाहिए, तो भाई 1 के आगे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 ऐसे जाएगा। तो इसको 3/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें ये समझना है। 3/2 को अगर हम डेसिमल में भी ना लिखें तो 2 1 जा 2, 1 होल नंबर 1/2 ये लिखोगे। तो इसका मतलब है ये 1 तो है, ये 1 तो है, यहां पे बीच में, यानी कि जो इसका मिड पॉइंट है यहां पे कहीं एकदम बीच में, दो पार्ट में। अब सिर्फ इस 1 को तुम भूल जाओ, तुम केवल 1/2 देख लो। अब अगर 1/2 को तुमको रिप्रेजेंट करना है तो भाई सीधे सीधी बात है, इनके बीच में आएगा, क्योंकि 1 तो यहां से है। अब 1 के आगे जो नंबर होंगे वो 1 से बड़े होंगे, और यहां तक जो भी आएंगे 1 और 2 के बीच में ही आएंगे। तो 1 और 2 के बीच में एक नंबर यहां एकदम मिडिल में स्केल पे मेजर कर लेना, और ये होगा 1/2। ये होगा क्या? 1/2। तो देख लो यहाँ पे, तो ये 1 है ही, यहाँ पे 1/2 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 होल नंबर 1/2 है, क्योंकि 1 के आगे जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो ये हो गया 1 होल नंबर 1/2। और फिर हाफ पार्ट यहां बढ़ोगे तो भाई क्या हो जाएगा? सीधे 2/2, यानी ये 1 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे ऐसे नंबर को आपको करना होगा, तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। बहुत ध्यान से बता रहा हूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेगा, यानी कि ये नंबर 1 होल नंबर 1/2 हमारा 1 और 2 के बीच में आने वाला है। तो 1 और 2 को के बीच के पार्ट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ये डिसाइड कैसे करेंगे? आप इसको देखना, जो लिखा है 1/2, यानी कि ये जो एक यूनिट डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच का, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। फिर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये जो नंबर आया, क्योंकि 1 के आगे है तो 1 होल नंबर 1/2, यानी यही 3/2 है। और यहां इसको ऐसे एरो लगा दो, ये रिप्रेजेंट हो गया। बहुत आसान है। मैं और बताता हूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया 4/3। चलो 4/3 को देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5, रिप्रेजेंट 4/3 आने नंबर लाइन। तो भाई यहां देखो 4/3 को पहले आप क्या करो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो। तो 3 1 जा 3, 1 होल नंबर 1/3, यही आएगा ना, यही आएगा ना। तो भाई 1 को तो फिलहाल भूल जाओ, तुम केवल कंसंट्रेट करो, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो 1/3 के, यानी कि 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। यानी ये 1 से 2 के बीच के डिस्टेंस को एक यूनिट मान लो और इसको 3 इक्वल पार्ट में तुम डिवाइड कर दो। तो एक यहां पे, एक यहां पे हो गया। तो पहला वाला है, ये होगा 1/3, ये होगा 2/3, और ये 3/3 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 1 और 2 है, ये क्या है? 1 और 2 है। तो 1 के आगे, यानी इसका मतलब ये 1 से बड़ा नंबर हुआ ना, जो 1 से आगे जो नंबर्स आएंगे वो 1 से बड़े होंगे। तो इसका मतलब यहां लगा दो 1 होल नंबर 1/3, यहां लगा दो 1 होल नंबर 2/3। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और 1 होल नंबर 1/3 का मतलब क्या है? 4/3, यानी यहां पे ऐसे
डॉट लगा के एरो लगा दो, ये हमारा 4/3 रिप्रेजेंट हो गया। चलो एक और नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रिप्रेजेंट 5/3 ऑन ए नंबर लाइन। 5/3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो भाई 5/3 को आपको रिप्रेजेंट करना है या कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लिया जाए तुम बताओ? 7/3 ले लें, चलो ले लिया। 7/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 7/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले बगल में करो, तो 3 2 जा 6, 2 होल नंबर 1/3। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 2 और 3 के बीच में आएगा। ये लाई करेगा, लाइज बिटवीन 2 एंड 3। 2 होल नंबर 1/3 दैट इज 7/3 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। इसका मतलब है 2 और 3 को इस बार मैग्नीफाइड करना है। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ऐसे बनाओगे। अब 7/3 जो हमारा नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो 2 को यहां ले आओ और 3 को ले आओ यहां। चलो 2 को लिख दिया यहां, 3 को लिख दिया यहां। अब 2 के आगे जो नंबर्स आएंगे वो 2 से बड़े होंगे और इसके पहले 3 से छोटे होंगे, 2 और 3 के बीच में होंगे। अच्छा, हमने कहा 2 होल नंबर 1/3, तो इस 2 को तो भूल जाओ क्योंकि 2 यहां लिखा हुआ है, सिर्फ 1/3 को देखो। अब ये पूरी डिस्टेंस 1 यूनिट मान लो, तो 1/3 का मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 और 3/3 मतलब 1 ही हो जाता है। तो यहां पर चूंकि 2 लगा है, 2 के आगे का नंबर है, तो ये मतलब 2 होल नंबर 1/3 हुआ। ये क्या हुआ? 2 होल नंबर 2/3, और ये तो हो ही गया। चलो ठीक है, तो 3 होल नंबर 3/3 करोगे तो वही 3 ही आएगा, 3/3 मतलब 1 ही हो गया। अब यहां पे देखो, इसका मतलब ये है, ये नंबर 2 होल नंबर 1/3 क्या था? मतलब इसका यही तो था 7/3। तो ये नंबर यहां पे ऐसे एरो लगाओ, ये रिप्रेजेंट हो गया। कितना इजी है ना। तो ये जितने प्रॉपर फ्रैक्शन थे और जितने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे करने हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को फिर से देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अब हम आपको ऐसे कुछ डेसिमल वाले नंबर बताने जा रहे हैं जिनको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, जैसे मान लो सिंपल नंबर देता हूं तुमको, रिप्रेजेंट 1.25 ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 1.25 ऑन ए नंबर लाइन। तो बताओ मुझे 1.25 जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आएगा? जाहिर सी बात है तुम बोलोगे कि 1 और 2 के बीच में नंबर है, तो 1 हमारा है यहां, 2 है हमारा यहां। इनको कान पकड़ के इनका यहां, इनका कान पकड़ के यहां ले आके रख दो। यहां पे लिख दो 1, यहां पे लिख दो 2। चलो, अब जब डेसिमल के रूप में लिखा हो ना, तो आप इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, यहां पे ये पूरा डिस्टेंस 8 यूनिट है, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो पहली वैल्यू है ये हुई 1.1, 1 के आगे 1.1, क्योंकि 10 पार्ट में डिवाइड किए, देखते रहो। ये हो गई 1.2, पॉइंट दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, 1.1, ये हो गया 1.2, ये हो जाएगा 1.3, ये हो जाएगा 1.4, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 1.7, ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 1.9 और ये हो जाएगा 2.02। आ गया? कितना आसान है। अब जरा देखो, अब ये 1.25 इनमें से किसके किसके बीच में आएगा? 1.25 ध्यान से अगर देखो, यहां देखो तुम, ये 1.25 जो नंबर है ये 1.20 और 1.30 के बीच में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इट लाइज बिटवीन 1.20 एंड 1.30। तो 1.20 को पकड़ लो कान, ये ले आया पकड़ के यहां पे, ये मारा पापड़ वाले को, ये देखो।
और 1.3 के आगे जीरो लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोंट वरी बी हैप्पी। और ये 1.3 हो गया, डॉट देखते रहना, बीच में बोलता रह रहा हूं। अच्छा, अब फिर इनको डेसिमल में हमेशा 10 पार्ट में डिवाइड करना, सोचो मत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। तो पहला वाला जो होगा वो होगा 1.21, ये वाला होगा 1.22, ये वाला जो होगा ये होगा 1.23। अब ऐसे लिख रहा हूं, ये वाला जो होगा 1.24, ये वाला जो होगा 1.25, ये वाला जो होगा 1.26, ये वाला होगा 1.27, ये वाला होगा 1.28, ये वाला होगा 1.29 और ये वाला हो गया 1.30। हमें 1.25 रिप्रेजेंट करना था, अब 1.25 यहां लिखा हुआ है, ये उठाया और ऐसे एरो लगाया कि भाई हमारा नंबर 1.25 इस नंबर लाइन पे यहां है। तो पहले क्या किया कि पहले हमने देखा कि 1.25 1 और 2 के बीच में था, तो इस 1 और 2 को मैग्नीफाइड किया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि अभी भी ये नंबर यहां नजर नहीं आया, ये अभी 1.20 और 1.30 यानी 1.2 और 1.3 के बीच में आ रहा है, इसको आगे बढ़ाया। और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी आप करेंगे, क्योंकि बोर्ड नीचे नहीं है इसके, तो मैं बढ़ूंगा गड़बड़ा जाएगा। तो ये समझ में आया। अच्छा, ये हो गया 1.25 का इस तरह के नंबर का रिप्रेजेंटेशन। सिंपल क्वेश्चन देंगे, तुम टेंशन ना लो। अच्छा, अब ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और बता दें। ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है तो एक और बता दें। क्या बताएं तुम बताओ, क्या बताएं, कुछ तो बोलो। 2.34, ठीक है, चलो रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 0 जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। ओके, यहां से देखो, 0 के इधर सब पॉजिटिव, 0 के इधर सब निगेटिव। ओके, 2.34 है, क्या है 2.34, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 2.34 किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के। 2.34 है भाई 2 और 3 के बीच में। पकड़ो कान 2 का, ये यहां पकड़ा, ये पकड़ा गया 2 और ये है 3। इनको मैग्नीफाइड करो यहां तक ले आकर के, 2 को यहां किया और 3 को ले आया यहां पे, और इनके बीच में 10 इक्वल पार्ट पहले से बना हुआ है। तो पहला वाला वैल्यू क्या होगा बता दो, 2.1। ये क्या होगा 2.2, ये क्या होगा 2.3, ये क्या होगा 2.4, ये क्या होगा 2.5, ये 2.6, ये 2.7, ये 2.8, ये 2.9, फिर ये 3। बहुत आसान है यार, 2.34 लिखा है। कहां है 2.3, पकड़ लो उसको, ये है डेसिमल के बाद पहला नंबर 3 दिखा रहा है, 2.3 को पकड़ो, पकड़ के इनका कान उठा के लाके यहां पटक दो, इनको मिटाते हैं। अब 2.3 यहां आ गए, ये है हमारे 2.3 और ये 2.4 को पकड़ लो। क्यों पकड़े इन लोगों को, क्योंकि इन्हीं के बीच में हमारा ये नंबर आएगा। देखो ये लिखा है 2.34, इसका मतलब ये नंबर 2.30 और 2.40 के बीच में है। 2.30 और 2.40 के बीच में है कि नहीं है, तो 2.3 को और 2.4 को पकड़ लिया, इनको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। जाओ नीचे दूध ले लो। ओके, अब देखो यहां पे, ये देखो 10 इक्वल पार्ट है तो 2.34, तो ये पहला जो वैल्यू आएगी वो होगी 2.31। यहां से स्टार्ट करो, ये 2.3 है तो पहला वैल्यू 2.31, 2.32, 2.33, 2. ध्यान से लगा देना, तो 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38,
2.39 और ये 2.4, हमें चाहिए 2.34। ये पकड़ाया यहाँ पे, तो 2.34 यहाँ से मिल गया आपको, तो है ना जी। तो इसको आप पॉज करके वीडियो ढंग से नोट कर लेना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टू बी कंटिन्यू।